फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो स्पेशली सुपर टेट 2020 के लिए है और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सूचना तकनीकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से सुपर टेट के एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और ये काफ़ी आसान सब्जेक्ट माना जाता है। तो इसको ध्यान से अगर आप एक बार पढ़ते ही जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें याद होती जाएंगी। इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें एक बार बस पढ़ते जाइए ध्यान से, आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली याद होती चली जाएंगी। तो इसमें देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। इसका देखते हैं सबसे पहले सिलेबस क्या है। इसमें मुश्किल से आपके 7-8 चैप्टर हैं, जिसमें से 4-5 चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, तो उसी से प्रश्न बनते हैं। तो आपको मुश्किल से 5-6 चैप्टर पढ़ना है और उसी से आपके 5 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले हमारा यहाँ पे चैप्टर है शिक्षण कौशल विकास। दूसरा है यहाँ पे कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी। मतलब कि जो कक्षा शिक्षण होता है और विद्यालय प्रबंधन का जो कार्य होता है उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना तकनीकी का क्या उसमें प्रयोग है। मतलब कि अगर आप एक कंप्यूटर के टीचर की भी, जैसे कि पता है आपको कि इस समय स्कूलों में कंप्यूटर के टीचर भी रखे जा रहे हैं और अगर आप लोगों को वहाँ पे विद्यालय का प्रबंधन का कार्य मिल जाता है, जैसे कि फीस लेन देन, सभी टीचरों का पूरा इन्फॉर्मेशन रखना, तो इन सब सारी चीज़ों को भी अगर आपको रखना है तो आपको सूचना तकनीकी का यूज करना पड़ेगा। तो वहाँ पे भी ये मतलब जिस तरीके का यूज होता है उसके लिए भी यहाँ पे एक चैप्टर है। उसके बाद आप देख सकते हैं तीसरा चैप्टर है इसमें कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर, जैसे कि सभी को पता है कि अगर आपका सिलेबस है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है तो उसमें आपको कंप्यूटर तो पढ़ना ही होगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका कंप्यूटर से ही पूरा संबंधित है। उसके बाद है हमारा चौथा चैप्टर, यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनेट, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोग को बहुत सी सारी चीज़ें पता भी होंगी इंटरनेट के बारे में, और अगर जो चीज़ें नहीं पता यहाँ पे मैं आप लोगों को उसकी डिटेल जानकारी दूंगा। उसके बाद आता है हमारा 5वां चैप्टर है स्मार्टफोन, जो कि काफ़ी आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसके बारे में पता होगा, स्मार्टफोन्स के बारे में। तो यहाँ पे इसके बारे में भी देखेंगे कि आप लोगों को क्या क्या पता है और क्या क्या चीज़ें जो नहीं पता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा। अब इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे है छठा ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। मतलब कि कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, जिनके लिए हमको कोई पे नहीं करना पड़ता। तो ये सारे रिसोर्सेज हमको कहाँ से मिलते हैं, हम इसका यूज कैसे कैसे शिक्षा में कर सकते हैं, इसके बारे में 6ठे चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद है 7वां शिक्षण में उपयोगी ऐप्स। आपको पता होगा कि जो स्मार्टफोन के बारे में आपको पता है, जैसे कि अभी मैं 5वें चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा स्मार्टफोन के बारे में। तो स्मार्टफोन वर्क कैसे करते हैं, उसमें ऐप्स होते हैं, तरह तरह के ऐप्स होते हैं। तो कुछ ऐसे ऐप्स के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे जो कि शिक्षण कार्य में आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। उसके बाद 8वां यहाँ पे देख सकते हैं, 8वां है डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी। हमको जो डिजिटल, इस समय आपको जैसे पता है कि पूरा इंडिया डिजिटलाइज्ड हो गया है, सारी चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे डिजिटल तरीके से हो रही हैं, लेन देन हो रहा है, पैसे का आदान प्रदान भी डिजिटल तरीके से हो रहा है। आप सामान खरीदते हैं उसको भी डिजिटली खरीदते हैं, मोबाइल से खरीद लेते हैं, आपका सामान घर आ जाता है। तो सारी चीज़ें कौन कौन सी सामग्री का हम डिजिटल शिक्षण में प्रयोग कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस 8वें चैप्टर में देखेंगे। तो ये था सिलेबस जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना तकनीकी का सिलेबस था। इसमें हम आज देखेंगे, हमारा जो पहला यहाँ पे टॉपिक होगा वो है इंटरनेट इसलिए हम यहाँ पे देखेंगे क्योंकि अगर मैं शुरुआत ऐसे चैप्टर से कर देता हूँ जो कि थोड़ी बहुत, जिसमें कोई चीज़ें आपको नहीं पता है, सारी चीज़ें बोरिंग आपको लगने लगेंगी, तो यहाँ पे मैं इसलिए इंटरनेट सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे। आपका स्टार्टिंग में आपको इंटरेस्ट बनाना जरूरी है, उसके बाद तो आपका लय पकड़ लेंगे एक बार, तो आप सारी चीज़ें खुद ब खुद देखने लगेंगे। तो यहाँ पे हमारा आज का जो चैप्टर रहेगा वो इंटरनेट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का चैप्टर इंटरनेट। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा जो चैप्टर वो है इंटरनेट, और आज इंटरनेट का हमारा ये पहला पार्ट है, पार्ट 1। और इंटरनेट का एक पार्ट और आएगा, एक वीडियो और बनेगी इंटरनेट की, क्योंकि इंटरनेट चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको मैं डिटेल में अगर बताना चाहूँगा आपको तो थोड़ा सा एक वीडियो में पूरा चीज़ नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैं इसकी 2 वीडियो बनाऊंगा। और कंप्यूटर के जितने भी पार्ट है यहाँ पे, जितने भी चैप्टर है, अगर वो चैप्टर छोटा है तो वो एक ही पार्ट में खत्म हो जाएगा, बट अगर चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो उसके लिए 2 पार्ट बनाना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं एक ही पार्ट में सारी चीज़ें खत्म करने की कोशिश करूँगा तो हो सकता है कुछ चीज़ छूट जाए या फिर वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाए। तो एक पार्ट में ना करके उसको 2 पार्ट में पढ़ा जाए तो ज़्यादा आसानी से याद हो जाएगा। और आज का इंटरनेट का चैप्टर पढ़ाने का मेरा मकसद ये भी था कि इंटरनेट जो टॉपिक है वो थोड़ा सा आप लोगों को पहले से पता होता है, तो इस चीज़ में इंटरेस्ट आता है, जो इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है उसको पढ़ने में आपका मन लगता है।
और अगर अभी से मैं आप लोगों को वो चैप्टर पढ़ाने लगूँ जो आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता जिसके बारे में, तो उसमें थोड़ी सी बोरिंग होगी, महसूस करेंगे आप लोग, बोरियत। तो इसलिए मैं आज इंटरनेट के बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इंटरनेट होता क्या है। इंटरनेट जो है वो उसका मतलब देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया इंटरनेट मतलब दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का आपस में कनेक्शन होना। हम इंटरनेट की मतलब जब दुनिया में, पूरी दुनिया में कम से कम दो कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हों, या फिर दो से ज्यादा जितने भी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं उसको इंटरनेट के मदद से ही जोड़ा जाता है। और इंटरनेट की मदद से दुनिया की किसी भी जगह पर, किसी भी जगह से, किसी भी स्थान से जो भी इंटरनेट से जुड़ा हुआ सिस्टम है, कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप है या फिर आपका मोबाइल है या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई भी है जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, उससे इन्फॉर्मेशन आप पा सकते हैं। और इसकी खास बात यह होती है कि इंटरनेट की खास बात यह है कि इस पे किसी का अधिकार नहीं है, मतलब इसका कोई भी मालिक नहीं है। तो ये इसका कोई मालिक नहीं है, जिससे आप लोगों को समझ में आ सकता है कि ये इसका कोई भी ओनर नहीं है। तो अब देखते हैं कि इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, जानकारी लेते हैं कि इंटरनेट आया कहाँ से, इसकी शुरुआत कैसे हुई। यहाँ पे देखिए इंटरनेट के आविष्कार के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो 31 मई 1961 को इंफॉर्मेशन फ्लो इन अ लार्ज कम्युनिकेशन नेट्स नामक पेपर प्रकाशित करने के बाद इंटरनेट के शुरुआती विचार का श्रेय लियोनार्ड क्लेराक को दिया जाता है। इंटरनेट का विकास सबसे पहले 1960 के दशक में अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुआ था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, कहाँ हुआ था, तो कैलिफोर्निया में हुआ था। इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिए। तो इसमें जो प्रश्न बन सकता है आपका कि इंटरनेट का आविष्कार कहाँ पे हुआ था, तो ये हो सकता है कि पूछ ले आपसे, अगर ऑप्शन में देश के बारे में दिया रहेगा तो अमेरिका याद रख लीजिए कि अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई थी। और अगर शहर के बारे में पूछ लिया आपसे, स्टेट के बारे में, तो आपका ये आ जाएगा कैलिफोर्निया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 3 जुलाई 1969 को UCLA यानी कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स ने UCLA, यहाँ पे देख लीजिए कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी लॉस एंजल्स ने 3 जुलाई 1969 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जनता को इंटरनेट से परिचित कराया। तो 3 जुलाई 1969 ये डेट याद रख लीजिएगा, 3 जुलाई 1969। आपसे दिन नहीं पूछेगा, वो सन पूछ लेता है, तो 1969 याद रखिएगा कि इंटरनेट के बारे में दुनिया को सबसे पहले कब पता चला। तो 1969 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स ने 3 जुलाई 1969 को प्रेस वार्ता करके लोगों को, दुनिया वालों को पब्लिकली बताया कि इंटरनेट एक कोई चीज होती है। आप देख लीजिए इसके बाद लिखा गया है 29 अक्टूबर 1969। तो ये भी याद रखिएगा कि ये अक्टूबर में हुआ था, जुलाई में सबसे पहले बताया गया था, उसके बाद अक्टूबर में। ये शुक्रवार का दिन था। यहाँ पे मैं आप लोगों को की जानकारी के लिए बस इस चीज को रख रहा हूँ, ये आपसे पूछेगा नहीं कभी। तो दिन शुक्रवार था वो 29 अक्टूबर को 1969 को 10:30 बजे सुबह, ये है 10:30 बजे सुबह, पहला संदेश UCLA से SRI, ये क्या है, SRI जो है वो स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, में एक कंप्यूटर पर भेजा गया था। मतलब कि एक कंप्यूटर आपका UCLA यूनिवर्सिटी में रखा गया था और एक कंप्यूटर आपका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यानी कि रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखा गया था। तो UCLA से आपको एक संदेश जो भेजा गया था वो स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट को भेजा गया था, यहाँ से संदेश भेजा गया था यहाँ पे। उसके बाद ये पहला संदेश था जिसमें भेजा गया था, देख लीजिए यहाँ पे, आपसे कभी कभी यही पूछ लेता है कि इसमें क्या भेजा गया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिए आपसे वहां पे भेजा गया था लॉगिन, ये मैसेज भेजा गया था, लॉगिन नामक मैसेज भेजा गया था। परंतु जो स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो सिस्टम था, कंप्यूटर था, वो क्रैश हो गया था, किसी वजह से क्रैश हो गया, जिसकी वजह से वहां पे सिर्फ लॉगिन का शुरुआत का 2 अक्षर ही पहुंचा था, जिसका नाम है LO, और बाकी का GIN नहीं पहुंच पाया था क्रैश की वजह से। तो अब देखते हैं इसके बाद इंटरनेट की और जानकारी कहाँ से स्टार्ट हुई आना। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं यहाँ पे एक नाम आता है ARPANET, ARPA यानी कि इसको हम फुल फॉर्म इसका कहते हैं एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जिसको यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया था। तो यहाँ पे आपसे पूछ लेता है कि इंटरनेट की जो शुरुआत हुई थी वो किसने की थी। तो यहाँ पे देख लीजिए ARPANET है, ARPA, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, इस चीज को ध्यान दे लिख लीजिएगा इसको। और इसको किसने बनाया था, तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इसको बनाया था।
इसके बाद आता है कि 1970 में एक प्रोटोकॉल आया था, इंटरनेट प्रोटोकॉल स्यूट इसको कहते हैं, जिसमें दो प्रोटोकॉल के इसमें दो नाम थे, एक टीएसपी था, टीसीपी था और एक आईपी था। टीसीपी आईपी इसको साथ में पढ़ते हैं। टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और ये है आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल जो होता है आप सभी को पता है, आप लोगों ने सुन रखा होगा। प्रोटोकॉल कुछ स्पेशल प्रकार का कोई नियम या कानून होता है जिसका पालन करके इंटरनेट चलता है। ऐसा तो होता नहीं कि हम मैसेज किसी को भेज रहे हैं और कहीं दूसरे को मैसेज पहुंच जा रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम मैसेज भेजें, कोई भी मैसेज भेजते हैं तो वो स्पेसिफिक पर्सन, जैसे हम अपने पापा को मैसेज भेजते हैं तो वो पापा के पास ही क्यों पहुंचता है, किसी और के पास, चाचा के पास या किसी भाई के पास क्यों नहीं पहुंच जाता। तो यहाँ पे टीसीपी आईपी जो होता है प्रोटोकॉल होता है, कुछ नियम कानून होते हैं, उसका पालन करते हैं ये जो हम इंटरनेट के द्वारा मैसेज का आदान प्रदान करते हैं। तो इसी की वजह से ये सही जगह पहुंचते हैं और ये बीच में कहीं टूटते नहीं हैं। तो इसमें देख लीजिए यहाँ पे दो नाम दिया गया है। टीसीपी आईपी को जिन्होंने बनाया था उनका नाम था विंडसर्फ और रॉबर्ट ई कान, तो इन्होंने बनाया था। और बाद में इसको आरपानेट ने इसको स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल बना दिया। तो ये कब हुआ था? 1970 में हुआ था। अब यहाँ पे देख लीजिए जो विंडसर्फ थे और रॉबर्ट कान थे, तो इनको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे देख लीजिए, आपसे कभी ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पहले कि फादर ऑफ इंटरनेट कौन है। तो बहुत से जगह पे आप लोग देखेंगे टिम बर्नर ली, तो नाम सुने होंगे इनका भी। तो टिम बर्नर ली नहीं है इंटरनेट के पिता। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फादर ऑफ इंटरनेट यानी कि इंटरनेट के पिता कौन है, तो यहाँ पे मैं बता दूं विंडसर्फ, यानी कि देख लीजिए यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है विंडसर्फ और रॉबर्ट कान ने इसको बनाया था टीसीपी आईपी को, जिसकी वजह से इनको फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। उसके बाद देख सकते हैं आप आरपानेट क्यों बनाया था आरपानेट ने इंटरनेट को। तो यहाँ पे देख लीजिए आरपानेट को सीक्रेट रूप में वॉर, जब विश्व युद्ध चल रहा था उसके बाद अमेरिका की गवर्नमेंट को ये फीलिंग हुई कि हम जैसे अगर कोई दुश्मन हमारे ऊपर हमला कर देता है तो हम संदेश एक दूसरे से कैसे आदान प्रदान करेंगे अगर सारी दूरसंचार की सेवाएं हमारी ध्वस्त हो जाती हैं। तो उन्होंने एक रिसर्च टीम बनाई, उनके डिफेंस जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ये बनाया। तो उसके बाद कुछ दिनों बाद आरपानेट का शुरुआत हुआ और आरपानेट ने जो सबसे पहले जो संदेश भेजने का काम किया था वो वार के बीच मैसेज भेजने के लिए इसका उपयोग किया गया था। अब यहाँ पे देख लीजिए एक इन्फॉर्मेशन और है आपके लिए कि 1972 में रेटामोलिस नाम में एक व्यक्ति थे, इन्होंने पहला ईमेल संदेश भेजा था। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जैसे हम पोस्ट के जरिए एक दूसरे से पहले भेजते थे, तो इसी तरीके से इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने वाले पहले व्यक्ति क्या नाम था? तो रेटामोलिस था। अब इसके बाद एक प्रश्न और बनता है यहाँ पे, देख लीजिए इस चीज से कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को, और ये शुरुआत किसने की थी? तो बीएसएनएल ने, भारत संचार निगम लिमिटेड ने इसकी शुरुआत की थी भारत में। उसके बाद तो काफी कंपनियां आ गई, एयरटेल आ गया और रिलायंस आ गया, आइडिया आ गया। तो ये सारी कंपनियां भारत में इंटरनेट इस समय प्रोवाइड करती हैं। तो इन कंपनियों को क्या कहते हैं हम? आईएसपी का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इनको कहा जाता है। तो ये क्या काम करती हैं? ये अमेरिका के द्वारा, सारी दुनिया में अमेरिका के द्वारा ही इंटरनेट भेजा जाता है, और ये जिस भी देश में जैसे इंटरनेट गया तो वहां पे कुछ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होंगे। जैसे भारत में ये जितनी कंपनियां मैंने बताई ये सब सारी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो ये वहां से इंटरनेट लेती हैं और पूरे देश में इंटरनेट को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, यानी कि बांटती हैं। तो इसके बाद देखते हैं और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आज की क्लास में देख लेते हैं इंटरनेट के बारे में। अब यहाँ पे देखते हैं इंटरनेट वर्क कैसे करता है, यानी कि हम जैसे यहाँ पे घर बैठे कोई भी फेसबुक चला ले रहे हैं, कोई भी यूट्यूब पे मूवी देख ले रहे हैं, तो वो काम कैसे करता है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये है सर्वर, ये कहीं पे भी रखा जा सकता है। पहले तो ये अमेरिका में ही रहता था, लेकिन इस समय बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो अपने सर्वर को सभी जहाँ पे जिस देश में, जैसे भारत में है तो भारत में 3-4 जगह पे रख देती हैं सर्वर,
और अमेरिका में है तो अमेरिका में रख देते हैं। जिस देश में भी वहाँ की जनता को यूज करना है तो वहीं पे सर्वर फिट कर देती हैं, जिससे उनको डाटा आसानी से और फास्ट मिल सके। परंतु पहले क्या होता था कि सर्वर कहीं रहता था, जैसे ये मैं एक सर्वर मैंने बनाया है आपको समझने के लिए। ये बड़ा सा एक तरीके से घर की तरीके का होता है, उसके अंदर कई बड़े बड़े रैक रखे रहते हैं, उसके अंदर छोटी छोटी ये दिख रही हैं जो ब्लॉक दिख रही हैं, ये हार्ड डिस्क होता है। इसको HDD भी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, जो आपके मोबाइल में भी होता है, आपके लैपटॉप में भी होता है, सभी चीज़ों में होता है जहाँ पे डाटा स्टोर होता है। परंतु ये जो होती हैं बड़ी बड़ी चीज, काफ़ी बड़ी बड़ी मेमोरीज की होती हैं, और इनका एक परमानेंट, जैसे एक बॉक्स ये है तो इसका एक परमानेंट एड्रेस होता है। जैसे आप अगर किसी को लेटर भेजते हैं तो वो उसका परमानेंट एड्रेस होता है, तभी तो भेज पाते हैं आप लेटर। उसी तरीके से यहाँ पे भी इन हार्ड डिस्क का एक परमानेंट IP एड्रेस होता है। IP एड्रेस इसको कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये इस तरीके से होता है 72.14.205.100 इस तरीके से होता है। तो ये IP एड्रेस होता है। परंतु जब हम लोग कुछ यहाँ से इन्फॉर्मेशन भेजते हैं तो हम इस तरीके का कुछ लिख के तो भेजते नहीं है, हम सिर्फ डालते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम google.com लिखे और google.com की वेबसाइट खुल के आ गई आपके सामने। तो इसका मतलब ये होता है कि IP एड्रेस कंप्यूटर की भाषा में होता है, कंप्यूटर उसको समझता है, परंतु आपको सामने क्या दिखता है, google.com। तो जो IP एड्रेस होता है एक परमानेंट, उसको एक डोमेन नेम दे दिया जाता है। डोमेन नेम मतलब कि इस जो ये गिनती लिखी हुई है नंबर, इसको एक नाम दे दिया गया। जैसे आप मेरा नाम जैसे रोशन है तो आप मुझे फेस से समझ जाएंगे, बट अगर जब तक आपको मेरा नाम नहीं बताया जाएगा मेरे नाम को आप समझ नहीं पाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे IP एड्रेस को एक परमानेंट नाम दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पे इस ड्राइव को दे दिया गया है, इस ये नंबरिंग को google.com, उसी तरीके से यहाँ पे देख लीजिए इस ड्राइव को दे दिया गया है फेसबुक। इसी तरीके से सभी का, जैसे फेसबुक का, गूगल का, जितने भी आपको इंटरनेट पे चीजें मिलेंगी वो कहीं ना कहीं स्टोर रहती हैं सर्वर पे। तो सर्वर से कैसे आती है आपके लैपटॉप पे या फिर आपके मोबाइल पे, तो सर्वर से यहाँ पे वायर के जरिए, यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो आपके बाल के बराबर उसकी मोटाई होती है, और ये लाखों की संख्या में एक ऑप्टिकल फाइबर का एक कवर होता है। उसके अंदर ये सारी जो वायर्स होती हैं वो आती हैं समुद्र के जरिए, समुद्र के नीचे से वो सभी देशों में जाती हैं अमेरिका के थ्रू। अमेरिका में ये सारी चीजें अमेरिका से स्टार्ट होती हैं, उसके बाद ये आती हैं जिस देश में भी आना है। जैसे यहाँ पे भारत में आ गया, भारत के किनारे पे आ गया, तट पे आ गया, किसी समुद्री तट पे, तो यहाँ पे वो वायर निकलती हैं। और इंटरनेट सर्विस जो प्रोवाइडर होते हैं आपके, जैसे एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, तो इनका यहाँ पे टावर लगा हुआ होता है, इसके साथ ये डिस्क जुड़ा होता है। डिस्क में बैंडविड्थ होती है कि ये इस जो वायर के जरिए आ रहा है यहाँ पे डाटा, इसको स्टोर करते हैं यहाँ पे इंटरनेट को, इस डाटा को। उसके बाद ये जो डाटा होता है वो, जैसे आपके घर के आसपास टावर लगा होता है तो उस टावर तक उस डाटा को फिर वो सेंड करती हैं। इस टावर तक आपके पास, जो आपके घर के आसपास टावर लगा होता है, ये ISP सर्विस प्रोवाइडर का ये यहाँ पे भी टावर होता है शहर के अंदर, तो इस शहर के अंदर वाले टावर तक भेजती हैं उसको। उसके बाद वो वहां से, आप अगर वायर के जरिए आप ब्रॉडबैंड यूज करें तो आप वायर के जरिए आपके घर आएगा, वहां पे टेलीफोन लाइन जुड़ी होगी, उससे फिर नेट आपके लैपटॉप में आ जाएगा या फिर आपके मोबाइल में आ जाएगा। या फिर ये नहीं है आपके पास डायल अप नहीं है, यानी कि आप उससे क्या कहते हैं, टेलीफोन लाइन से नहीं कनेक्ट करना चाहते, ब्रॉडबैंड नहीं करना चाहते, तो आप वाईफाई के जरिए ये आपके जो टावर लगे होते हैं ये आप तक पहुंचा देता है डाटा, आपको तरंगों के जरिए कह सकते हैं। तो तरंगों को आपके मोबाइल के द्वारा कैच किया जाता है, उसके बाद आप यहाँ से इंटरनेट यूज कर पाते हैं। जिस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर आपके घर के आसपास टावर नहीं है, काफी दूर आपके घर से टावर है, तो वो आपका इंटरनेट जो चलता है वो काफी स्लो चलता है। और अगर आपके घर के आसपास टावर है तो वो तरंगे आसानी से आपके मोबाइल तक पहुंच जाती हैं, तो आपका मोबाइल काफी फास्ट इंटरनेट चला सकता है। उसके बाद यहाँ पे हमको, जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे कुछ भी सर्च किया google.com, तो यहाँ से ये आपके टावर के जरिए ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन पैकेट के रूप में। पैकेट के रूप में मतलब आप अगर google.com पे कुछ भी सर्च करते हैं तो वो छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन में बदल जाता है, ठीक, छोटे छोटे पैकेट्स में बदल जाता है इस तरीके से, और ये चला जाता है आपका ISP के पास, और ISP के पास से ये चला जाता है आपका सर्वर के पास, वापस यहाँ पे सर्वर के पास पहुंच जाता है। फिर सर्वर में जो आपने सर्च किया है अभी अपने मोबाइल पे, सर्वर में आपको वो ढूंढता है कहाँ पे है, और वापस वो इन्फॉर्मेशन को पैकेट के जरिए
यहाँ पे कन्वर्ट कर लेता है पैकेट को कि आपने इन्फॉर्मेशन क्या मांगी है। कन्वर्ट करने के बाद आपके इन्फॉर्मेशन को वहां पे सर्च करता है, फिर उसको पैकेट बनाता है। पैकेट बनाने के बाद फिर से वो वापस आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि आईएसपी के पास भेजता है और आईएसपी आपके मोबाइल या लैपटॉप पे भेजती है वो संदेश। तो ये जो प्रोसेस होता है इतनी फास्ट होता है कि आपको पता नहीं चलता, सेकेंडों के अंदर हो जाता है ये सारी चीजें। तो ये हमारे जो ऑप्टिकल फाइबर की का कमाल है उसके जरिए होता है। क्योंकि पहले आप देखते होंगे कि स्टार्टिंग में जो इंटरनेट चलता था काफी स्लो चलता था, क्योंकि वो आपका सैटेलाइट के जरिए चलता था, जो आसमान में सैटेलाइट होती हैं उसके जरिए चलता था। तो उसके जरिए काफी दूर होता है ये सैटेलाइट हमारे धरती से, तो वहां से तरंगे आते आते कमजोर हो जाती थी, जिसकी वजह से ये स्लो चलता था। परंतु जो अब चलने लगा है वो वायर के जरिए चलने लगा है, तो ये काफी फास्ट हो गया है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सारा इंटरनेट कैसे वर्क करता है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन कैसे आती है। अब यहाँ पे हमने एक वर्ड सुना था टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी होता क्या है? तो टीसीपी आईपी जो होता है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कैसे बात करेगा। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ हिंदी लैंग्वेज में, तो आप मेरी भाषा को समझ पा रहे हैं। तो कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से कैसे बात करेगा, वो तो हिंदी में बोल नहीं पाएगा और दूसरा कंप्यूटर हिंदी समझ नहीं पाएगा। तो वो टीसीपी आईपी जो प्रोटोकॉल होता है इसके जरिए बात करता है। और यहाँ पे देख लीजिए, मैंने टीसीपी के बारे में बताया है। टीसीपी जो होता है उसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया पहले ही, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और ये काम जो करता है वो बड़े बड़े डाटा को, जो हमने अभी जैसे सूचना भेजा, कुछ भी बड़ी फाइल भी भेजते हैं, छोटी फाइल भी भेजते हैं, कई जीबी की फाइल भी भेजते हैं। तो बड़े बड़े सूचना को पैकेट्स के रूप में बदलता है उसको पहले टीसीपी, और दूसरे कंप्यूटर के टीसीपी लेयर तक भेजता है। और उसके बाद जो दूसरे कंप्यूटर का टीसीपी लेयर होता है वो इस पैकेट को फिर से सूचना में बदलकर सूचना दे देता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टीसीपी क्या काम करता है। अब देखते हैं कि आईपी क्या काम करता है। अभी हमने देखा कि टीसीपी कैसे काम करता है। यहाँ पे देख लीजिए आईपी के बारे में लिखा गया। आईपी का फुल फॉर्म देख लीजिए, यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल है। इंटरनेट प्रोटोकॉल ये कंट्रोल करता है कि जो मैंने अभी आपको बताया था कि हम संदेश अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन को भेज रहे हैं, अगर हम अपने किसी फ्रेंड को भेज रहे हैं कोई मैसेज, तो वो कुछ किसी दूसरे फ्रेंड को तो पहुंच नहीं जाता, स्पेसिफिक बंदे को ही पहुंचता है, किसी एक पर्सन को ही पहुंचता है। तो ऐसा क्या होता है इंटरनेट में कि वो उसी बंदे को पहुंचता है। तो यहाँ पे आईपी काम करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल काम करता है। हर मोबाइल का जहाँ पे भी आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, जहाँ पे आप लैपटॉप पे ये इंटरनेट यूज कर रहे हैं, कहीं पे भी यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक आईपी एड्रेस आपके साथ जुड़ा रहता है। आपके डिवाइस का जहाँ पे भी आप इंटरनेट यूज करें, सभी का एक अलग अलग आईपी एड्रेस होता है, जिससे मैसेज जो जा रहा है वो पता चलता है कि मैसेज किस आईपी एड्रेस को भेजा गया है, तो वो सही जगह पे पहुंच जाता है। तो ये लोकेशन को कंट्रोल करता है कि सही लोकेशन पे हमारा संदेश या मैसेज पहुंचे। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे टीसीपी आईपी कैसे काम करता है यहाँ मैंने आपको बताया। यहाँ पे टीसीपी आईपी 2 लेयर होती है, उसमें से जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको कहते हैं टीसीपी, टॉप लेयर होती है ये, और जो नीचे वाली बॉटम लेयर होती है उसको हम कहते हैं आईपी। तो आशा करता हूँ आप लोगों को टीसीपी और आईपी के बारे में पता चल गया होगा। थोड़ी सी हेल्थ डाउन है तो आवाज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, इसीलिए वीडियो आने में थोड़ी सी देर लगी है। तो चीज़ों को समझिएगा, जैसे ही तबीयत सही होती है मैं और अच्छे तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं इंटरनेट के पार्ट 2 में, जहाँ पे मैं आप लोगों को सारी डिटेल में चीज़ें पढ़ाऊँगा। जितनी भी बची हुई चीज़ें हैं आपको वहाँ पे मैं बताऊँगा कि कौन सी चीज़ अभी मतलब इंटरनेट में कौन कौन सी चीज़ें अभी बची हुई हैं। जैसे कि आता है आपका DSL एक होता है, उसके बाद आपका आएगा पैकेट स्विचिंग क्या होता है, कई चीज़ें हैं। www के बारे में बताऊँगा, वेबसाइट्स के बारे में बताऊँगा, वेब ब्राउजर क्या होता है इसके बारे में मैं उस वीडियो में बताऊँगा, HTML क्या होता है उसके बारे में बताऊँगा। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है होम पेज क्या होता है, तो उसके बारे में वहाँ पे मैं बताऊँगा। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एक होम पेज क्या होता है। उसके बाद URL के बारे में बताऊँगा, इसका फुल फॉर्म भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। कुकी क्या होता है, काफ़ी चीज़ें हैं। इस वीडियो में मैंने इस चीज़ को आपको डिफाइन कर दिया कि इंटरनेट क्या होता है, कैसे काम करता है। इसके जो मेन पार्ट थे उसके बारे में मैंने बता दिया। इनके पिताजी के बारे में बता दिया कि फादर ऑफ इंटरनेट किसको कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें डायरेक्ट मैं आप लोगों को सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि सर्च इंजन क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, URL क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो आज की पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसी ढेर सारी वीडियोज़ के लिए यहाँ पे मैं सुपर टेट की वीडियो सीरीज स्टार्ट की मैंने, जिसमें मैं अगले एक साल का टारगेट लेके चल रहा हूँ कि 1 साल के बाद हमको सुपर टेट में कम से कम 120 नंबर से ज़्यादा लाना है। तो रेगुलर बेसिस पे वीडियोस देखा करिए, पूरी वीडियोस देखा करिए। हो सकता है मैं अभी स्टार्ट की है मैंने ये सीरीज,
इसके पहले मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा इस फील्ड में, तो हो सकता है कुछ कमी हो कहीं पे, तो धीरे धीरे वो चीज़ें सुधर जाएंगी। मेरी कमियों को आप बताइए, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। और जितना भी मुझे खासतौर से कंप्यूटर के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैं आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मैं एक एज ए बीटेक पास आउट हूँ। उसके बाद कम से कम मेरे पास लगभग 4 साल का 4 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस है। जॉब भी कर चुका हूँ मैं IT फील्ड में। तो मैं आप लोगों को इंटरनेट के बारे मतलब कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। तो और बाकी चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। मैथ का भी स्टूडेंट रहा हूँ तो मैथ भी अच्छे से पढ़ा सकता हूँ मैं आपको। और बाकी सारी चीज़ें भी मैं रिसर्च करता हूँ। जब सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाती है मेरे पास डिटेल में और अच्छी तरीके से, तभी मैं आप लोगों तक वो चीज़ें पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो सिर्फ मेरा आपसे इतना रिक्वेस्ट रहता है कि आप पूरी वीडियो देखा करिए, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। और रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि देखता हूँ कि सब्सक्राइबर मेरे इंक्रीज हो रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है। और वीडियो को लाइक कर दिया करिए, मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।